तो हमने मुख्तसरन डॉक्टर साहब से पूछना है, एक पेशेंट आता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है, बगैर किसी सिफारिश के वो पेशेंट आया, उस पर आप 30 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, जिस नीडल की कीमत ही डॉक्टर साहब ने बता दी कि अच्छी खासी है, उसके बाद इलाज पे जो पूरा खर्च आ रहा है, पेशेंट को एडमिट कर लिया। डॉक्टर साहब, इलाज का प्रोसीजर एक ही सेशन होता है? जी, आमतौर पे एक ही सेशन होता है। अभी तक जरूरत ही नहीं प्री सेशन की। अब हम करेंगे ये कि 3 महीने बाद उन पेशेंट को दोबारा बुलाएंगे, उनका सीटी स्कैन करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो फिर अगला ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा कि इनको सेशन की ज़रूरत है या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक जितने कैंसर्स हमने देखे, जिनको हमने दोबारा बुला के सीटी स्कैन किया, हमें दूसरे सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे सेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इन केस अगर दोबारा आ जाए तो यही सेशन किया जाता है या फिर सर्जरी की तरफ भेजा जाता है? ये वही फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इनको क्या करना चाहिए। अगर सर्जरी की जरूरत होगी वो भी सर्जरी की तरफ हो चला जाएगा। फिर वही बात है, सर्जरी हो रही है या ऑन्कोलॉजी हो रही है, ये तमाम का तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है, किसी चीज़ के कोई चार्जेस भी अस्पताल में नहीं है। कितने चांसेस होते हैं डॉक्टर साहब कि वो दोबारा से कैंसर आ सकता है, या ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? जी बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि अभी तक हमने 20+ केसेस किए हैं, अभी तक हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं आई। क्योंकि ऑब्वियसली एक नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि दोबारा रिपीट कितने होते हैं। फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। ठीक है, हम बुला के बाकायदा, हमारे पूरा कोएबुलेशन यूनिट है वहाँ पे अस्पताल के अंदर, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। वो लोग इसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, लोग उसी कोएबुलेशन यूनिट में आते हैं, वहीं पे रजिस्टर होते हैं, वहीं पे हम उनकी सारी डिटेल होती है, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, फिर हम उनको बुला के चेक करते रहते हैं। इतना पता है कि जो सेहतमंद होता है ना, उसकी 1000 ख्वाहिशें होती हैं और बीमार आदमी की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, बस। सेहत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, कोएबुलेशन से मुराद ये है कंबाइंड एबुलेशन। एबुलेशन कहते हैं बर्न करना। कंबाइंड से मुराद हुई कि हमने 2 टेक्नोलॉजीज़ को इस मशीन ने इकट्ठा कर दिया। ठीक है। होता ये था कि बाज़ औक़ात हम लोग किसी कैंसर सेल्स को, हम कैंसर सेल्स की डेथ चाहते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी से हो या रेडियोथेरेपी से हो। तीसरा तरीका ये था कि उनको जला दिया जाए। जलाने के 2 तरीके, एक ठंडा करके, जैसे फ्रॉस्ट बाइट होती है, आपने सुना होगा, जो सियाचिन में गए, ठंडे इलाके में गए, उनके जो लिम्स थे वो ख़त्म हो गए, यानी वो फ्रॉस्ट बाइट होगी, वो ठंडे हो गए तो इससे सेल डेथ हो गई। तो आप उसको क्रायोएबुलेशन कहते हैं। पहले ये होता था कि क्रायोएबुलेशन करते थे, लेकिन उस दौरान कुछ सेल जो ठंडक से ख़त्म नहीं होते वो बच जाते थे। फिर एक अलग तरीक़ेकार था जिसको हम थर्मल एबुलेशन कहते हैं, यानी उसमें हम माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी हम करते थे। ये टेक्नोलॉजी वो जिसने दोनों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, एक ही प्रोब यानी एक ही सुई हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो पहले ठंडा करती है, 0 पे बर्फ़ बन जाती है, -195 डिग्री पे। 100 सोचे ना, 0 से शुरू करें, -195 डिग्री पे उस कैंसर को, जो सेल्स को डेड करती है। उसके बाद फिर वो 0 पे जाती है, फिर +84 पे जाके दोबारा वो उसी सेल्स को जो बच जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ व्हाट वी अज्यूम, ताकि कैंसर के सेल्स जो ठंडक से ना ख़त्म हो, वो हीट से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है कैंसर की मुख्तलिफ टाइप के, उस पर कहा जाता है सर्जरी करा ले तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इस मशीन के आने से सर्जरी वाली ऑप्शन जो है वो अब पीछे रह गई है? ये ज़्यादा जदीद मशीन है जिससे अब इलाज मुमकिन है? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें पेशेंट की सिलेक्शन आ जाती है। हम ये बेसिकली करते हैं ब्रेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए और किडनी के लिए। अब पेशेंट की सिलेक्शन में आपके सवाल का जवाब है, हम जब पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं उस वक्त हमारे पास 8 डॉक्टर्स का बोर्ड है, जिसमें सर्जन हैं, हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के लोग हैं, कार्डियोलॉजी के लोग हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। ये बैठ के उस बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए, इस पेशेंट की कीमोथेरेपी होनी चाहिए या इसकी कोएबुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो जो उस क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं फिर हम उनकी कोएबुलेशन करते हैं। ठीक हो गया।